रात का वक्त था और आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। गांव के किनारे पर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग खाली हवेली कहते थे। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना था कि वहां कभी कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। कहा जाता था कि उस हवेली में असेब का साया है। कुछ दोस्तों ने सोचा कि ये सब किस्से कहानियां हैं और वो इस हवेली की हकीकत जानना चाहते थे। इनमें से 4 दोस्त अली, ज़ैनब, कामरान और सारा ने फैसला किया कि वे उस रात हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ क्या छुपा हुआ है। रात के 12 बजे के करीब जब सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था, वो चारों हवेली के सामने पहुँच गए और हवेली की पुरानी लकड़ी के गेट को धकेलने पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे इनका इंतज़ार कर रहा हो। अंदर दाखिल होते ही इन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अजीब सी सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, जैसे कोई इनकी आमद का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही वो मरकज़ी हाल में पहुँचे, दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद हो गया। सारा ने कहा, ये सिर्फ हवा होगी, डरने की कोई बात नहीं। मगर ज़ैनब के चेहरे पर खौफ नुमाया था। फिर एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अली ने जुर्रत दिखाते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली का राज क्या है। अचानक एक साए ने सामने वाले कमरे में हरकत की। वो सब वहाँ गए और देखा कि एक पुराना धुंधला सा आईना था जिसमें इनका अक्स नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि किसी और का अक्स था। ये एक औरत का साया था जो हवेली में बरसों पहले मर गई थी। इस औरत की आवाज़ सुनाई दी, मैं इस हवेली की मालिक थी और मेरी रूह यहाँ कैद है। जो भी यहाँ आता है वो मेरी कैद में आ जाता है। अब तुम लोग भी यहाँ हमेशा के लिए कैद हो चुके हो। ये सुनते ही कमरे के दरो दीवार लरजने लगे और चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे बंद हो चुके थे। हवेली की दीवारों से सरगोशियाँ आने लगीं, कोई यहाँ से नहीं जा सकता। कहानी के आखिर में वो चारों दोस्त कभी वापस गांव नहीं पहुंचे और आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त इस हवेली से लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।